Good morning, students. In today's class, we will discuss some more interesting facts about water. Students, I gave you homework yesterday that you will find out some interesting facts about water. So what did you search? How many students have done this work? Very nice. Okay. See, let's move on the next topic. We will see the figure 5.2, which is given on page number 31. As you can see in your book, this is the map of world, or we can say this is the world map given here, which is showing the major seas, lakes and rivers. Okay, we will start from our left side, means Pacific Ocean. You can see here Pacific Ocean. Then we will move on right side, North Atlantic Ocean. You can see in southern part, South Atlantic Ocean. Next, you can see on the north of this map, Arctic Ocean. And then you can see the southern part of Africa. Okay, Southern Ocean is located here, and just in the southern part, Indian Ocean is located, and you can see the eastern part. ठीक है, eastern part में जब आप देख रहे हैं तो Pacific Ocean is present. So how many oceans or large water bodies are present? Yes students, 5 oceans. You know that. Okay, आप जानते हैं ना 5 oceans हैं हमारे अर्थ पे. तो that is Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean and Indian Ocean. ठीक है, हम Atlantic Ocean को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, बट वी विल काउंट इट 1. ओके, हमने Atlantic Ocean को 2 बार काउंट कर लिया है, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको 1 Atlantic Ocean ही करेंगे. ठीक है, सी. तो these are the large water bodies which is present on our earth. ठीक है, and next see, मेजर सी आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं जो कि स्मॉलर देन ओशन है. ठीक है, मीन्स ओशन से छोटे हैं और रिवर, पॉन्ड, लेक से बड़े हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? सी कहते हैं. ठीक है बेटा. ओके, एज यू कैन सी इन दिस मैप, एशिया के अफ्रीका के नॉर्दर्न में देखिए और यूरोप के सदर्न एरिया में देखिए. ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया? मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, और हम इसको क्या कहते हैं? मिड सी. ठीक है, एंड देन आप देखेंगे अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा सी है? यस, रेड सी. वेरी गुड. नेक्स्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे कौन सा सी है? अरेबियन सी. वेरी नाइस. एंड आप चाइना के साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखिए कौन सा सी है? साउथ चाइना सी. एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट चाइना सी. ठीक है, सो दीज आर सम सी. वन मोर इज देयर. ऑस्ट्रेलिया के देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक और सी है जिसका नाम क्या है? कोरल सी. ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोरल सी. ठीक है, ओके बेटा. नेक्स्ट देखिए, लेक्स. देयर आर सम मेजर लेक्स और लार्ज लेक्स प्रेजेंट ऑन लैंड एरियाज ऑल्सो. सी, नॉर्थ अमेरिका, ये जो आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका बेटा. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा जो बड़े बड़े जो लेक्स हैं, ठीक है, लार्ज साइज जो लेक्स हैं उनको देखेंगे तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, फिर लेक विनीपेग, लेक सुपीरियर, लेक होरॉन. ठीक है, दीज आर, यस, मिसिसिपी रिवर है. ठीक है, मिसिसिपी लेक नहीं है. ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट लेक सिटी है ना. तो ये सारे क्या मेजर लेक्स हैं, कहाँ पर हैं? दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, नेक्स्ट
आप देखिए अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका में आप देख रहे होंगे कौन सी लेक है, बहुत फेमस लेक है बेटा ये, ठीक है, लेक विक्टोरिया। कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, so these are the major lakes which is given in this map only, and we have lots of lakes in each country and each continent, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट पे और सभी कंट्रीज़ में बहुत सारे लेक्स हैं जिनके नाम यहाँ पर अभी नहीं हुए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि इतने से मैप में आपको सारे लेक्स दिखा दें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए रिवर्स हम देखेंगे, ये भी यहाँ पर सिर्फ मेजर रिवर्स को लोकेट किया गया है। हम अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, हम फिर से नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन सी हियर द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज मिसिसिपी, ठीक है, आप देख रहे होंगे मिसिसिपी रिवर यहाँ पर दी हुई है। फिर आपने बहुत बार सुना होगा, आपने नाम ये आपने कंपनी का नाम सुना होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, और आपने मूवी में भी कहीं कहीं नाम सुना होगा, है ना। तो बहुत फेमस रिवर है साउथ अमेरिका की, कौन सी? यस, अमेजन रिवर, है ना, अमेजन रिवर। नेक्स्ट यूरोप में देखिए यूरोप में डैन्यूब रिवर विच इज़ वेरी फेमस इन यूरोप, ठीक है, डैन्यूब रिवर। एंड अफ्रीका में देखिए नाइल रिवर, जिसको नील नदी के नाम से जानते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। तो नील रिवर कहाँ से निकली है? यस, विक्टोरिया लेक से निकली हुई है, सी। एंड नाइजर रिवर, ठीक है, ये भी अफ्रीका में है, देखिए नाइजर रिवर। एंड देन कॉन्गो रिवर एंड ऑरेंज रिवर, ठीक है, ये सारे रिवर कहाँ पे? दीज आर द मेजर रिवर, लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट सी, इंडिया, विच रिवर इज फेमस? विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? यस, वेरी नाइस, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र river, Huanghe river, these are the major rivers of in India, and Huanghe river is the largest river in China, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बेटा देखिए डार्लिंग रिवर, ठीक है। तो ये हमारे मेजर रिवर्स हैं सभी कॉन्टिनेंट्स के। नाउ आवर टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन of water bodies. Okay, now we will see how water bodies are distributed on the earth surface. As you know children that the 3/4 of the earth surface is covered by the water, है ना। आपको पता है ऑलरेडी कि 3/4 यानी कि 71% of the earth surface is covered by water, है ना। और लैंड सरफेस कितना है? यस, 29% क्या है? लैंड सरफेस है ना, जिसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, सो वी विल फोकस ऑन द वाटर ओनली, नॉट द लैंड सरफेस। ओके, सी, if there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? ये आपके मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि इतना बड़ा अमाउंट है वाटर का हमारे अर्थ सरफेस पे, फिर भी हम वाटर स्कैरसिटी फेस करते हैं। वाई? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, कॉजेज फॉर दैट, वी विल डिस्कस दिस लेटर। ओके, इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? दिस इज द सल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या ये जो सारा वाटर अमाउंट है 71% जो वॉल्यूम है वाटर का, क्या हम सारा यूज़ कर सकते हैं? सारा यूजेबल है, ठीक है,
So the following table gives us the distribution of water in percentage. अब हम देखेंगे कि जो 71% वाटर है ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है और हमारे लिए वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है. ठीक है, सी दिस वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक ओशंस. ठीक है, ओशंस में कितना है 97.3 विच इज सलाइन वाटर. ठीक है, सलाइन मीन्स मैंने आपको बताया था कल. सलाइन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और सॉइल. ठीक है, अगर पानी में या सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सलाइन. ठीक है, एंड आइस कैप जिसको हम ग्लेशियर भी बोलते हैं. तो ग्लेशियर के फॉर्म में कितना अमाउंट है वाटर का 0.2. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर ये कितना है हमारे पास 0.68. फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स कितने हैं हमारे पास, तो दैट इज 0.009%. ठीक है, फिर इनलैंड वाटर लेक्स. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेक और इनलैंड वाटर लेक और इनलैंड सीज. यस, वाटर लेक तो आपको पता ही है. लेक्स तो ऑलरेडी ये हमारे सरफेस पे ही बनती हैं, लैंड सरफेस पे ही बनती हैं. एंड इनलैंड सी किसको कहा जाता है. ठीक है, अभी आपने देखा होगा लास्ट मैप पे 5 पॉइंट क्या था मैप का 5.2 है ना. तो ऑन 5.2 यू हैव सीन मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी. दीज आर व्हाट, दीज आर इनलैंड वाटर. सी, सॉरी दिस इज नॉट लेक, दिस इज सी. ठीक है, ये सी हो जाएगा, नॉट लेक. इनलैंड सी. ठीक है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स. ठीक है, तो आपको अभी एग्जाम्पल मैंने दिया इनलैंड सी का, मेडिटेरेनियन, कैस्पियन सी. दीज आर व्हाट, दीज आर इनलैंड सीज. ठीक है, एंड सॉल्ट लेक ऑल्सो. सॉल्ट लेक भी है हमारे पास, सिर्फ फ्रेश वाटर लेक नहीं है. ठीक है, आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस इज फ्रेश वाटर लेक्स एंड वी हैव सॉल्ट वाटर लेक्स ऑल्सो. ओके, तो इस सॉल्ट वाटर लेक में एंड सी में हमारे पास कितना अमाउंट है वाटर का 0.009%. ओके, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में कहाँ से वाटर आ गया, है ना. तो आपने अभी पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल. तो जब वाटर हीट लेता है तो हीट के बाद क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है ना. तो वो आखिर में वो वाटर ही है ना, जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. और फिर हमने पढ़ा था क्या हो जाता है, वो हाइट पे जाने के बाद वहाँ पर कंडेंस हो जाता है ना. तो कंडेंस होकर के वो क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है. तो वो कहाँ होता है, वो एटमॉस्फेयर में ही होता है ना. तो एटमॉस्फेयर में कितना है 0.0019. ठीक है, एंड लास्ट इज रिवर. वी फाउंड वाटर इन रिवर्स ऑल्सो ना. यस, सो 0.0001. सो नाउ वी विल टोटल इट. कितना हो जाएगा 100, है ना. तो 100% वाटर का ये पूरा आपके पास एस्टिमेट हो गया. ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो 71% अभी हमने पढ़ा था 71% अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, है ना.
तो 71% का अगर हमने 100% निकाला, मतलब 100% जो वाटर हमारे पास है उसको हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कि कहाँ पर कितना कितना परसेंट वाटर मिलता है, तो ये आपको निकल के आ गया। अब देखिए ये जो ओशन वाटर है दैट इज सलाइन, है ना, एंड ये वाटर क्या है, फ्रेश वाटर विच वी कैन यूज ओके। सी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। देखिए एक यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, ये जो एक्टिविटी आपकी दी हुई है जस्ट इसके नीचे, इस टेबल के नीचे आप उससे देख सकते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ना। तो वी विल लुक इट आफ्टर, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अभी आपने पढ़ा कि वी हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर है, बट वी कैन नॉट यूज़ इट, है ना, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हम क्या फेस करते हैं, इतना सारा पानी होने के बावजूद हम क्या फेस करते हैं, वाटर स्कैरिसिटी। वी फेस वाटर स्कैरिसिटी, व्हाई, है ना, द क्वेश्चन इज रिमेन कि व्हाई, हम इतना सारा पानी है लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो रीज़न क्या है कि 97.3% वाटर इज सलाइन, है ना, खारा पानी है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप उससे नहाने चलेंगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, हम कपड़े वॉश नहीं कर सकते, हम अपने बर्तन नहीं साफ़ कर सकते, यूटेंसिल्स नहीं साफ़ कर सकते उससे, ठीक है, तो हम उनसे कोई काम नहीं ले सकते। हाँ, इस पानी को अगर हम ट्रीट करें, है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा करके इसको अगर हम ट्रीट करते हैं देन इट कैन बी यूज, तब हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद जा करके हम ओशन वाटर को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हम इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको पी नहीं सकते, दैट इज़ वेरी सलाइन, ठीक है, बहुत खारा पानी हम बिल्कुल नहीं पी पाएंगे, और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा डस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसमें मिक्स हैं जिसकी वजह से हम ओशन वाटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आइस कैप आपको तो पता है ग्लेशियर के फॉर्म में भी है ना, तो ग्लेशियर कह सकते हैं कि द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है, ग्लेशियर का जो पानी हमें मिलेगा वो सबसे प्योर वाटर फॉर्म होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ग्राउंड वाटर विच वी आर यूजिंग मोर एंड मोर, है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, तो किस किस पर्पज़ के लिए, आपके घर में भी हैंडपम्प होगा, है ना, हैंडपम्प, सबमर्सिबल आजकल तो कॉमन हो गया है, सभी के घरों में होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड वाटर को निकालते हैं और यूज़ करते हैं, है ना। आप गांव में आपने देखा होगा वेल, जो कुएं होते हैं, तो कुआं, हैंडपम्प, सबमर्सिबल, है ना, ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर के आते हैं और हमारे यूज़ करने के लिए अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं जो कि कितना परसेंट है, ओनली वी हैव 0.68%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फ्रेश वाटर लेक, हमारे पास फ्रेश वाटर लेक कितने हैं, मतलब जो भी हैं उसमें हमें सिर्फ कितना मिलता है अमाउंट, 0.009, ठीक है, 0.009 हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स में वॉल्यूम है इसका वाटर का, ठीक है। एंड इनलैंड सी, जो भी मैंने आपको बताया था, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, है ना, तो ये इनलैंड सी है। तो इनलैंड सी में और सॉल्ट लेक में वर्ल्ड का कितना अमाउंट है वाटर का, 0.009, ओके। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, 0.0019 amount of water is present in our atmosphere. Next is river. river में कितना अमाउंट है वाटर का, so 0.0001, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जो वाटर हमारे पास 71% है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, इन सारे वाटर बॉडीज़ में हमें मिलता है, ठीक है। नाउ I have a question, which is the largest fresh water lake in the world? This is your homework, you will search it, okay. हाँ,
तो आपको क्या करना है, सर्च करना है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विच इज़ द लार्जेस्ट salt water lake in the world, and some famous lakes of the world, and India also. You will search about the famous lakes of India also. Okay, and we are going to end this class for today, and thank you all of you.